से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, अब देर ना कर जल्दी आजा। कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, अब देर ना कर जल्दी आजा। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। जी हाँ, आज तो बारात आ गई है 23 अक्टूबर 2012। आपने मेरा पार्ट 15 देखा होगा, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। जो सगाई का अरेंजमेंट चल रहा था पार्ट 14 और पार्ट 15। उसके बाद ये एंगेजमेंट का था, अब ये शादी के लिए तो कुछ खास था ही नहीं। लेन देन तो सारा हमने सगाई में ही कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत स्टोरी बताऊंगी, एक माँ की फीलिंग भी बताऊंगी। जब वो जिस दिन बेटी का उस घर में लास्ट दिन होता है, वो विदा करती है सुबह से, एक खुशी वाला माहौल भी होता है, लेकिन एक अंदर माता पिता, जो दादी चाची, जो भी रिश्तेदार जो दिल से अपने बच्चे को लगाव करते हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं अंदर बेचैनी से धड़क रहा होता है कि आज ये चली जाएगी, आज ये विदा हो जाएगी। कितना खुश का माहौल भी होता है, और ऐसा खुशी का माहौल होता है कि अंदर रोने का मन भी करता है, उस लड़की का, उस दुल्हन का, और उसके भाइयों का, उसके पिता का, माँ का। मेरे पापा तो नहीं थे, लेकिन मुझे इतना पता है अगर वो होते तो वो ज़रूर रोते, जैसे मैं भी रोई थी उन्हें याद करके। शादी का दिन होता है, सुबह हल्दी लगती है, चूड़ा पहनाया जाता है, और एक माँ की एक अरदास होती है, मेरी छाया है जो आपके घर चली, सपना बनके मेरी पलकों में है पली। राज की बात बताए, राज की बात बताए, ये जीवन पूंजी की, जो आज से है ये आपके आंगन की। राज की बात बताए, ये जीवन पूंजी की, जो आज से है ये आपके आंगन की। क्योंकि माँ बाप एक अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को बड़ा पाल पोस करके एक वो तुलसी के पौधे की तरह उसको तैयार करते हैं, और फिर जब वो बड़ी होती है उसे विदा करते हैं, तो वो दूसरे के घर में दे देते हैं कि आज से आपके आंगन की है। जो माता पिता अपनी बच्चियों की विदाई कर चुके हैं, उन्हें पता होगा वो दर्द क्या होता है। मैं भी सोचती थी अपनी बहन हिमानी के लिए कि मैं हिमानी को कैसे विदा करूँगी। अंदर खुशी भी थी कि हिमानी की धूमधाम से शादी करूँगी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मैं डरती थी कि मैं इसको विदा कैसे करूँगी। ये एक माँ की फीलिंग होती है, लेकिन मैं अपने पापा की छाया थी। मुझे जिस मिट्टी से, अपने खून से उन्होंने मुझे तैयार करा, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी की कमाई से मुझे बड़ा किया, वो एक एक रोम रोम मेरे पिता का है। तो मैं उन्हीं की छाया हूँ। और हाँ, फिर ये करके माहौल में जो मैंने अभी एक माँ की फीलिंग बताई, जब मेरी शादी हुई, मेरी ताक ग्रैंड पसंद होटल था जो ता फंड के नाम से है अब, वहाँ मेरी शादी हुई, अच्छी खासी हुई, धूमधाम से हुई। उसकी वीडियो सब मैं डालूँगी, क्योंकि अभी मेरी पेन ड्राइव में है, तो वो बाद में डालूँगी मैं उसको मेन सीन करके कि क्या क्या लेन देन हुआ था, क्या क्या किया था। लेकिन मेरी बहन बहुत खुश थी कि मेरी दीदी की अब शादी हो रही है, हमारे सर पे कोई ना कोई तो अब जीजा आ ही जाएगा, है ना। तो बहन भी बड़ी खुश थी। बहन ने कहा, सुनो जीजा जी, ये सब आपके लिए, मेरी जीजी ने बड़े तपह किए, सुबह शाम सवेरे, सुबह शाम सवेरे लिए मंदिरों में फेरे। यही बोलती थी ना हिमानी। और मैं तो शादी से पहले भी बहुत पूजा करती थी। ये हिमानी की अरदास है, वाह वाह राम जी, अरे जोड़ी क्या बनाई, दीदी और जीजा को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से
बड़ी है ये रस्में दिल से दिल की सगाई। और देव भी बहुत खुश था। जैसी चाची मांगी थी वैसी चाची पाई। दीदी और जीजा को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग दिल से दिल की सगाई। बस फिर क्या, शादी हुई, अच्छी होटल में हुई, अच्छा खाना पीना था, सब ठीक था। रात हो गई, फेरे हुए, विदाई होने लगी। तो उस वक्त एक दुल्हन, एक लड़की की क्या होती है बात, अंदर से अपने पिता को तो याद करेगी। मैं हिमानी से कहना चाहूँगी, हिमानी तो वही बहन है जो विदाई के वक्त जब मेरे गले लग लग के रो रही थी और तू मुझे छोड़ नहीं रही थी। याद आया तुझे? मुझे भी लग रहा था कि तू मेरे बिना कैसे रहेगी। तुझे लोग छुड़वा रहे थे मेरे गले से, बुआ छुड़वा रही थी। तुझे याद होगा, तुझे ये बोला जा रहा था, अरे इतना मत रो, लोकल ही तो है, 10 मिनट का तो रास्ता है, जब मर्जी आ जाइए दीदी से मिलने। आज कहाँ चली गई तू? हम दोनों को तोड़ाने वाली ये रूमा है। मैं आगे सब स्टोरी डालूंगी तेरी बहन के साथ इन्होंने क्या क्या किया है। एक जो दुल्हन होती है ना, एक नए आशियाना लेके जाती है हर एक लड़की कि मुझे वहाँ प्यार मिलेगा, सास के रूप में माँ मिलेगी, पिता के रूप में ससुर मिलेंगे, भाई के रूप में देवर और जेठ मिलेंगे, सहेलियों के रूप में ननद मिलेगी, भाभियाँ मिलेगी। कितने अरमान मैंने अपने घर में सोचा था कि इतना बड़ा परिवार मुझे मिल रहा है मेरी फैमिली का, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पड़ोसियों की। लेकिन यही नहीं पता था ये मेरे सब शत्रु हैं, मुझे जीने नहीं देंगे ये लोग। तो उस वक्त मेरी जब विदाई हो रही थी, एक हर एक लड़की की जब विदाई होती है उसके दिल पे कितने सांप तोड़ते हैं कि कैसे जाएं हम ससुराल, अपने माता पिता को छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के, भाई को छोड़ के, वो घर छोड़ के, वो जहाँ बचपन खेला होता है, वो गली मोहल्ला, गुड़िया खिलौने, कैसे लेके जाना पड़ता है। सॉरी। हर एक लड़की के होता है ना, वो गाना सुना आपने, बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। कैसे छोड़ पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना बाबुल की ये गली। जिम्मेदारी दे के आई थी हिमानी में तुझे कि छोड़ चली आंगन में मैया। माँ को भी वहीं छोड़ा था मैंने तेरे भरोसे। कहाँ चली गई तू? बन गया परदेस जन्म का, मिली ये दुनिया मुझे नहीं। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, मेरे रिश्तों में बंध गई।
मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, जेठ भाई कृष्ण की। यही सिखाया था मेरी दादी ने कि सास माँ होती है, ससुर बाप होता है, और जो उसका भाई होता है ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो कृष्ण होता है। मैं अपने बड़े जेठ जी से बोलूं, कहाँ हो तुम मेरे बड़े भाई? जब मैं परेशानियों में थी, क्यों नहीं मेरी मदद करी तुम लोगों ने तो मेरे लिए जाल बुन दिया। मैं अपनी शादी वाले दिन अपनी दादी से सीख के आई ये चीज़ें कि मेरे ससुर जी पिता है। सुन रहे हो? इसीलिए मैं आपके पापा से लगाव करती थी। पति देवता है, देवर भाई कृष्ण की, पर देवर तो नहीं मिलाया, या बड़े जेठ तो मिले। सजन घर में चली, समझ रहे हो आप लोग? बहुत दर्द होता है जब किसी की बेटी विदा होती है ना, और वो कष्ट भोगती है ससुराल में। आपने तो बड़े मजाक से कह दिया ये तुम्हारे कर्म है। बेटी तुम्हारे पास भी है बेरी साहब, बेटी तुम्हारे पास भी है। तुम दूसरे की बेटी लाके करते हो ना तंग, तुम्हारी बेटी की भी देखना क्या होगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये कहते हैं माँ बाप के कर्म और औलाद बढ़ती है। मैंने तुम्हें एक कृष्ण की तरह पूजा, मैंने एक भगवान की तरह पूजा था कि इस घर में अगर बड़े हो तो आप हो। आपकी पावर बहुत है, आपकी जान पहचान बहुत है, लेकिन ये नहीं सोचा था आपकी जान पहचान मुझे बर्बाद करने में। ये नहीं सोचा था। मैंने सोचा था आपकी पावर है तो आप हमारे सपोर्ट में रहोगे, आप मुझे हिम्मत दोगे, मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन आपने तो मुझे ही बर्बाद कर दिया। ऐसी जाल साजिश में आपकी माँ ने और तुमने दोनों ने मिलकर, और जिसमें तुम्हारी पत्नी का भी हाथ है, करवाया था ना परेशान मुझे। दीप तिवारी की फैमिली से, राजकुमार की फैमिली से। क्या हुआ? वो बेचारे भी देखो तुम्हारे कर्मों के दंड भर रहे हैं वो। बस विदाई हो गई मेरी। अब मैंने इनके घर में एंट्री करी, 3-3:30 बजे तारों की छाँव में मेरी विदाई हो गई थी। और मैं, अरे हाँ, मैंने तो ये बताई नहीं, गेट रुकाई पे में भी हमने अच्छे ब्रांडेड कंबल दिए थे। जो डबल वाले आते हैं ना, डबल वाले हमने इन्हें कंबल दिए, और सबको हमने उसमें 1100 रुपये डाले थे। उसमें हमने 1100 डाले थे। हमने 5 मिलनी कराई थी। एक मामा नाम भी अब क्या लेना, 5 मिलनी कराई थी। मैं उसकी वीडियोस डालूंगी, उसकी कटिंग करके, कि हमने कंबल के साथ 1100 रुपये उसमें डाले थे। गेट पे जो मिलनी होती है, मामा की, भाई की, चाचा की मिलनी, ये तो एक रिवाज होता है। अब चाहे किसी का मामा ना हो, चाचा ना हो, फिर भी ये मिलनी तो करानी ही पड़ती है गेट पे। हमने 5 मिलनी कराई थी, और शादी भी हो गई। फिर मैं जब घर पे आई तो 3:30 बजे 4 बजे जब गेट पे एक सासू माँ वेलकम करती है, वो वेलकम ही बड़ा भयानक मुंह बना रखा था मेरी सास ने, क्योंकि दहेज में कार नहीं मिली थी। कार चाहिए थी इन्हें 10 लाख की, मोटा तगड़ा कैश चाहिए था। इन्होंने मुंह ऐसा बना लिया था जैसे मेरा पति मुझे बीवी नहीं लेके आया, जैसे कोई मुसलमान लड़की लेके आ गया हो। ऐसा मुंह बना रखा था कि जैसे कोई हिंदू मुसलमान लड़की लेके आ गया और मजबूरी में इसे घर में रखना हो। इसने खुशी में मेरी कोई, वो जो गेट पे जो तेल डालते हैं, वेलकम करते हैं बहू का, और रिश्तेदारों के बीच में कलीरे खिलाते हैं, कलीरे खुलवाते हैं, कुछ नहीं करवाया। घर में लाई, फटाफट इसने मेरे जो कंगना वंगना बंधा हुआ था वो खुलवाया, और जाकर के सो गई, और रिश्तेदार होटल में सो गए थे। अगले दिन मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।